खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेहरू पार्क में औपचारिक रूप से पूरी होगी। इससे पहले रविवार को राहुल गांधी ने श्रीनगर के तहत सिकलाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम नरेश ने बताया है कि झंडारोहण सोमवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर होना था, लेकिन केंद्र शासित राज्य पर शासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने लाल चौक पर रविवार को ही झंडारोहण की सशर्त अनुमति दी। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि आज भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में समाप्त हुई। यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था, एक करने का था। जो नफरत हिंसा फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने ये यात्रा की है और हमको जनता से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। भारत जोड़ो यात्रा आज श्रीनगर में समाप्त हुई। चलना खत्म हुआ। कल मेन फंक्शन है हमारा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। लाखों लोगों से मिला, बातचीत की। मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए। और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हों, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे मुताबिक जो देश की पॉलिटिकल क्लास है, और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है। जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है। तो
जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में यह पहला कदम है, और फ्रैंकली मैं बताऊं तो यह छोटा कदम है। मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ईस्ट वेस्ट के बारे में देखते हैं। इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है, और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं, मगर और एक्शन लेंगे।